हानि इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम? जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर, आपसे बताओ। इसलिए संस्कार देना भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो, परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे है। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, कमा रहा, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो, तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ। पढ़े लिखे हो, लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि बाप कहता नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि भरपेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे। जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के। यदि ना मांगते तो भूखे रहते, मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलटकर देखा नहीं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ क्या नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया, बिहारी जी ने उतना कराया। जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया। हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया। बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई कभी, बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने, मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं। मैं कभी घबराता नहीं हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई मैं उतना मजबूत होता गया, मैं हारा नहीं। क्या नहीं आया? अब आप सोचिए कि जीवन में जीरो से आदमी भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी?
आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है। भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी। सब देखते चले आए, देखते, पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे, बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा ना कि विपत्ति पर आप क्या, आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप झेल पाएंगे कि नहीं। पहले जो राजा बनता था ना, बाप जो राजा बनता था तो बाप बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तो बाप राजगद्दी में बिठाएगा, क्योंकि बाप ये भी तो देखना चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आता, तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी तो आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहां हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो। पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया। तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे। टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं। बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास ला के डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है, और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे? कांटे बचे। तो कांटे में उसके बच्चे ना यहाँ वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से, क्यों री मादा, क्यों?
बाज की मादा मतलब क्यों? तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को? ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती? बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा। बाज की मादा बोली ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती। यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूं, ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक श्रेष्ठ पक्षी है बाज। श्रेष्ठ पक्षी की मां है बाज की मादा, और उसके बच्चे क्या बनेंगे? बाज जब शिकार करता है ना तो बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ के उड़ जाता है, इतना बड़ा होता है बाज। जानवर फड़फड़ाता है वजन के कारण, वो बाज को भी नीचे गिरा लेता है। तो मादा कहती है हर स्थिति में मेरे बच्चे सुखी रहें, इनके पंख, इनके पांव, इनकी चोंच, इनका शरीर इतना मजबूत हो कि हर तूफान का ये सामना कर पाए। एक बाज की मादा अपने बच्चों को कितना मजबूत बनाती है। और तुम, आप लोग अपने बच्चों को जूजू बनाते हैं। आप लोगों का एक सेंटेंस बहुत गलत है। आप लोग क्या बोलते हैं? महाराज जी मैंने बहुत दुख उठाए हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख उठाएं। ये गलत सेंटेंस बोलते हैं आप लोग। क्यों ना उठाएं बच्चे दुख? बच्चों को छोड़ दो। आप जाओ बेटा, 1000 रुपए कमा के लाओ, जाओ। एक करोड़पति आदमी था, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका बेटा पढ़ करके विदेश से आया। उसके पिता की हजारों करोड़ की फैक्ट्री थी, हजारों करोड़ का टर्नओवर था, काम था। लेकिन जब उसका बेटा पढ़कर आया तो बाप ने बेटे से कहा बेटा जाओ तुम 10,000 रुपए कमा के लाओ। बाप के पास करोड़ों हैं, पर बेटे को भेजा जा 10,000 कमा के ला। और सुनो, हमारे इस क्षेत्र से नहीं, बाहर जाओ। अब बेटा पढ़ा लिखा 10,000 कमाने गया। बाजार में आप जाइए 10,000 कमाने, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी लाइनों में लगना पड़ेगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितने घन पीटने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें 10,000 की नौकरी मिलेगी। क्या नहीं करना पड़ेगा? उस बेटे ने जाकर के पिता की बात मानी और काम उसे मिला कहीं, अपने से कमरा लिया, अपने से बनाया, खाया, मजदूरों के साथ रहा। जहां भी उसने 10,000 महीने भर में उसने कमाए, ले जाकर पिता को दिया। पिता ने अब अपने बेटे को पकड़ा और अपनी उस कुर्सी पर बिठाया जहां वो हजारों करोड़ का मालिक था। अब उसे हजारों करोड़ का मालिक बना के बिठा दिया। लोगों ने कहा आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़कर आया है, सारी सुख सुविधाएं इसने पाई हैं। आज जब ये 10,000 कमा के लाया तो इसे पता लगा कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी क्या होती है। इसलिए इस फैक्ट्री में जो 1000 मजदूर काम करते हैं, अब ये मेरा बेटा उन मजदूरों का सम्मान करेगा, क्योंकि ये जानता है कि 10,000 की कीमत क्या है। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि ये बड़े बाप का बेटा बन के बैठ जाता तो ये आम आदमी को मच्छर समझता कि तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने। अब तो ये लाइन में लग के देख चुका है कि 10,000 के लिए ये जो लोग हैं, ये परिवार चलाने के लिए 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, बेचारे किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति को, आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है साहब। उस धन को मेंटेन करना, क्या आप उस धन को क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात है। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं। आप अपने बच्चों को इतने संस्कार देना कि वो अपने धन का केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाएं, बेईमानी से ना कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब। मैंने 1 रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं। मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया। मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। क्या चाहिए आपको भगवान से? गाड़ी, बंगला, कार? क्या चाहिए? स्त्रियां, पुरुष? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? आजकल कुछ लोग कहते हैं भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए। लोग तो अपना काम बनाने के लिए जाते हैं। भगवान कोई बिजनेसमैन नहीं है। भगवान ये सब काम नहीं करते। तो फिर आप कहोगे महाराज जी हम किससे कहें? किससे क्यों कहना है? बेटे की नौकरी उसके मेहनत से लग जाएगी, तुम उसे कर्मशील बनाओ। खूब, भगवान ने गीता में लिख दिया, कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्तु कर्म कर। खूब मेहनत कर, अच्छी प्लानिंग कर, तेरी नौकरी लग जाएगी। रोने से क्या होगा?
महाराज जी आशीर्वाद दे दो भगवान नौकरी लग जाए। आशीर्वाद से नौकरियां लगती तो सबकी लग जाती। नौकरियां, आशीर्वाद, इसी से अंधविश्वास का जन्म होता है। इसी से समाज में आप लोगों का शोषण स्टार्ट होता है, क्योंकि आप लोगों को कुछ चाहिए है। एक मैया गौरी गोपाल आई, ये 2 साल पुरानी बात है। एक मैया गौरी गोपाल आई, बोली महाराज जी हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा मैया भगवान की शरण में रहो, भगवान सबका दुख दूर करते हैं। द्रौपदी का दुख किसने दूर किया? कोई इंसान दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी के सामने धनुर्धर अर्जुन थे, गदाधर भीम थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे। इनसे महान कौन होगा? वो सारे धरती के महान लोग द्रौपदी के सामने खड़े थे, लेकिन द्रौपदी के काम कोई आया तो इंसान काम ना आया, भगवान काम आए। सकता है सामान्य जरूरतें इंसान पूरी कर सकता है, लेकिन आगे इंसानों का बस नहीं चलता। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान के तो बनकर जियो, भगवान पे विश्वास तो करो। भगवान के पास भिखमंगे बनकर ही क्यों जाना है? हे भगवान ये दे दो, वो क्यों दे दें? क्यों मांगना है? मांगना ही क्यों है? क्या जरूरत है? जितना है क्या उतने में गुजारा नहीं है? एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, कोई कृपा करो, आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैया भगवान का नाम जपा करो, जिन्होंने द्रौपदी का दुख दूर किया वही तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे, उनका नाम जपो। बताओ मैंने सही कहा कि गलत कहा? अब वो मैया नहीं महाराज कोई आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैया नारायण श्रीमन नारायण का जाप करो। वो मैया को मेरे से संतुष्टि नहीं मिली, वो बाहर आई तो बाहर उसे कोई बाबा जी मिल गए। वो अब रोने वाले तो सबके आगे रोते हैं, उन्हें लगता कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। वो मैया बाबा के आगे रोई, एक सच बाबा मैं बड़ी दुखी हूं। बाबा बोले चलो तेरा भी दुख दूर करते हैं। बोले खर्चा लगेगा 2500 रुपए का। हाँ हाँ लगेगा, ले लो। उसने 2500 रुपए लिए और ले गया कहीं एक जंगल में, और जंगल में ले जाके उसका मोबाइल उसका पर्स छीन के उसे 2 थप्पड़ जड़ के भाग गया। हो गया सारा दुख दूर। फिर रोती रोती आई, महाराज जी वो तो पैसे भी लेके भाग गया, वो कोई चोर था, बाबा जी बना घूम रहा था रावण जैसा। रावण भी तो साधु बन के आया, और सीता मां को ही चुरा के ले गया, और उसके पर्स वर सब लेके भाग गया। अब लो, आजकल के लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि उसे मेरी बात पर भरोसा हो जाता कि भगवान ही दुख दूर करेंगे और भगवान के आश्रित हो जाती, तो उसके साथ ये घटना भी ना घटती और उसका दुख दूर भगवान जरूर करते। लेकिन नहीं, उसे तो नहीं हमें तो कोई तुरंत दुख दूर करो। ऐसे जब तुम्हें दुख दूर कराना है तो दुख दूर करने वाले भी बहुत बैठे हैं, जाओ हो जाएगा। जब तुम लुटने को तैयार हो तो लूटने वाले को दिक्कत क्या है? क्यों जी? तो समाज में जो कुरीतियां फैली हैं वो उसकी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप भी तो हैं। आपको भगवान से प्रेम नहीं है, आपको स्वार्थ है। और दुख याद रखना, दुखों से घबराना मत। इस धरती पर पैदा हुए हो तो दुखों के संग जीना सीख लो। एक आदमी का नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ना हो। भगवान राम को भी दुख उठाना पड़ा, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। किसे दुख नहीं आया? माता सीता को। आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं बताओ, आप लोग ज्यादा दुखी हैं या सीता मां के जीवन में ज्यादा दुख था? आपका दुख तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन आप चिल्लाती हम तो बड़ी दुखी बड़ी दुखी बड़ी दुखी। और ये सबसे ज्यादा हमारी मैयाएं लोग परेशान हैं, स्त्रियां। ये ज्यादा अंधविश्वास की शिकारी बनती हैं, ये बहुत भागती रहती हैं, इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। बस एक भगवान के भरोसे रहो। हमें किसका भरोसा है? मोहे तो भरोसो इन चरण। ये भूखा रखें मैं भूखा मर जाऊंगा, ये 56 भोग दे मैं 56 भोग खाऊंगा, लेकिन इन मेरे श्याम सुंदर को छोड़कर कोई मुझे करोड़ों दे, मैं अपने भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कोई मुझे स्वर्ग का इंद्र आकर कहें कि तुम भगवान को छोड़ दो, मैं स्वर्ग देता हूं, मैं स्वर्ग के सुख को नहीं चाहूंगा। मैं भगवान से जुड़ा हूं, कुछ लेने के लिए थोड़ी, अरे अपने आप को देने के लिए जुड़ा हूं। प्रभु आप मुझे ले लो, मैं आपसे क्या लूंगा? मैं देने वालों में से हूं। अपने आप को चढ़ाओ, भगवान को समर्पण कर दो। भगवान के भक्त के अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आश्रित। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे किसके आश्रित होते हैं? जोर से, जोर से। मां बाप के। छोटे बच्चे किनके आश्रित हैं? अब बताओ, जब छोटे बच्चे मां बाप के आश्रित हैं तो बच्चों को कोई दुख है?
कोई टेंशन है? आज तक किसी बच्चे को आपने टेंशन में देखा? नहीं, क्योंकि बच्चे आश्रित हैं। सोचो मेरी माँ कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप के आश्रित होकर सुखी हो जाता है तो तुम तो उस माँ बाप के आश्रित हो जाओ जो जगत का पालनहार है। जिस दिन भगवान के आश्रित होगे सोचो कि आप कितने सुखी हो जाओगे। लेकिन आप बस जमाने के आश्रित हो। मेरी तो नेताजी से पहचान है, मैं तो वो हूं, मैं तो ये, मरते रहो। फिर तुम्हें लगता है कोई बाबा तुम्हारा दुख दूर कर देगा? कोई कर देता तो कर देता ना, भगवान के सिवा तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है क्या? द्रौपदी का दुख दूर कर पाया कोई? इसलिए एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हमें तो दुख भी मिलेगा। छोटा बच्चा है, माँ उसे 2 थप्पड़ भी मारती है, लेकिन बच्चा कितना समर्पित होता है। बच्चा माँ से इतना समर्पित होता है माँ में कि माँ थप्पड़ मारती है तो भी भागकर वो माँ के पास ही आता है, थप्पड़ खा के भी। माँ थप्पड़ मारे तो भाग के कहां जाएगा? कहीं नहीं जाता, वो दौड़ के फिर माँ के पास ही आता। ऐसा ही है कि जीवन में कितना भी दुख आए तो भी भागकर भगवान के पास ही जाओ और किसी के। और आप लोग भगवान ही बदल देते हैं। ये तो भगवान दुख देते हैं, वो भगवान बढ़िया है। आजकल एक बाबा जी भगवान बने बैठे हैं। आप सब लोग भगवान मंदिर बना दिए बाबा जी के, ऊपर बाबा जी की फोटो मूर्ति लगा दी, नीचे राम जी कृष्ण जी को बैठा दिया। हर शहर में बड़े बड़े मंदिर बना दिए बाबा जी के। क्या है ये? आपको लगता है वो बाबा से हमारा दुख दूर हो जाएगा? ये तो ऐसे ही बात हो गई कि एक पत्नी अपने पति के साथ थी और बोली कि नहीं मेरा पति अच्छा नहीं, तो उसने पड़ोसन से दोस्ती कर ली, पड़ोसी से दोस्ती कर ली। अब बताओ, जब पति है आपका तो आपको पड़ोसी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? जो स्त्री अपने पति के होते पराये मर्द को देखे वो नारी सही है? बोलो मेरी माँ। उसी तरह जो अपने भगवान के होते हुए किसी और को भगवान माने वो भक्त सही कैसे हो सकता है? हर आदमी कहीं ना कहीं बंधा हुआ, स्त्रियां भी बंधी हैं और पुरुष भी बंधा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बंधे हैं, सच्चाई यह है कि आप बंधे नहीं हैं, बट अपने आप को बंधा हुआ मान रहे। आप बंधे नहीं हैं मेरी माँ। आप कहते हैं हम संसार से बंधे हैं, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से। अच्छा, अभी के अभी यमराज आ जाएं और ले जाने लग जाएं तो क्या आप कहेंगे कि हम जरा बंधे हैं, खोल तो लें? नहीं जी, जैसे हो वैसे ही ले जाएंगे। इसका अर्थ यही है हम में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है, बंधे नहीं है, परंतु अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। कैसे? इसके लिए छोटी सी कथा हम आपको सुनाएंगे जो आपसे जुड़ी हुई है। एक बार क्या हुआ, एक धोबी था। वो धोबी अपने गधे को लेकर के उसके ऊपर कपड़ा रख करके राजा के कपड़े धुलने के लिए धोबी घाट चला गया। रोज तो वो गधे को बांधने की रस्सी लेकर जाता था। आज अकस्मात संयोगवश धोबी रस्सी ले जाना भूल गया। जब वो गधे को लेकर घाट में पहुंचा, कपड़े उतारा तो विडंबना ये कि गधे को बांधे कैसे, क्योंकि रस्सी तो लाया नहीं, रस्सी तो लाए नहीं। अब समस्या ये है बांधे कैसे। तब वहां से एक संत जी गुजर रहे थे। संत जी ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? बोले महाराज कोई रस्सी होए तो दे दो, हम ये गधे को बांधने को आज रस्सी भूल गए हैं, जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। संत जी ने कहा, रस्सी भूल गया है ये बात तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी तो भूल गया है। गधे को तो तू जहां रोज बांधता था आज भी वहीं बांध दे। बोले कैसे बांध दूं, रस्सी तो है नहीं। संत जी बोले रस्सी से नहीं, जहां आपसे पूछ रहा हूं मेरी माँ, बताओ सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे पूछ रहा हूं आज, सबसे बड़ा सुख क्या है? हा? हा? सबसे बड़ा सुख है संतोष। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा सुख है संतोष। हमारे पास 1000 रुपए में भी संतोष है तो हम उससे अच्छे हैं जिसके पास 1 लाख तो है पर उसके पास संतोष। 1 लाख आपके पास हैं पर संतोष नहीं है, और मेरे पास 1000 हैं पर संतोष है। तो आपके 1 लाख से अच्छा मेरा 1000 है, क्योंकि मेरे 1000 में मुझे संतोष है।
संतोष सबसे बड़ा धन है। आज का प्राणी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास कमी दौलत की नहीं है, कमी संतोष की है। इसलिए संतोष आवश्यक है। सुदामा संतोषी ही तो थे, फटे कपड़े पहनकर चलते थे, ना बंगले की कभी चाहत रखी, ना पेट भर खाने की कभी चाहत रखी, बस कृष्ण कृष्ण जपते थे। जो मिल जाए, कई बार भूखे सोना पड़े, लोग कहते हैं सुदामा तुम्हें भूखे रहना पड़ा। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं, जैसी बिहारी जी की विधाता की इच्छा। अर्थात संतोष था, शिकायत नहीं थी कि अब ये नहीं दिया तुमने, ना, जो देखो जो मेरे भाग्य में है वो मिलके रहेगा। मेरे भाग्य में सुख है, सुख मिलकर रहेगा, और मेरे भाग्य में दुख है, दुख मिलकर रहेगा। और भाग्य बनता कैसे है? बोले पिछले जन्म में मैंने अच्छा किया किसी के संग, तो इस जन्म में मेरा भाग्य अच्छा है, और मैंने किसी के संग पिछले जन्म में बुरा किया तो मेरा भाग्य बुरा है। भाग्य भी मैंने ही बनाया है, अच्छा है, और मैंने किसी के संग पिछले जन्म में बुरा किया तो मेरा भाग्य बुरा है। भाग्य भी मैंने ही बनाया है, भाग्य का भी गुनहगार मैं हूं। अच्छा है तो भोग रहा हूं आनंद, बुरा है तो भोग रहा हूं कष्ट। को ना काहू को सुख दुखे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। आपके अपने अच्छे कर्म ही सुख हैं, आपके बुरे कर्म ही दुख हैं। आप अपने ही दुख के कारण हैं, आप अपने ही सुख के कारण, आप खुद। इसलिए हम किसी पर दोष ना दें कि तेरे कारण काम बिगड़ा, तेरे कारण ऐसा, ना, को ना काहू को। आप ही संतोष रखें। 100 रुपए की साड़ी पहनो तो संतोष हो, और 1000 10,000 की भी कोई पहन के घूमे और वो संतोष नहीं है, तो वो तो 100 रुपए की साड़ी पहन के संतोष जिसको है वो ही अच्छा है। इसलिए घास की झोपड़ी है आपकी और आपको उसमें संतोष है, तो आप रावण के महलों से भी आनंद में हैं, क्योंकि उसे उस महलों में भी संतोष ही तो नहीं था। हाँ, संतोष। आपका पति काला है, पत्नी काली है, और आपको अपनी काली पत्नी पर, काले पति पर संतोष है, सांवले पर संतोष है, तो फिर गोरे की जरूरत नहीं है। और गोरी पत्नी हो, गोरा पति हो, सुंदर हो पति और पत्नी, और फिर भी संतोष ना हो, तो फिर क्या फायदा? रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी संतोष नहीं था, तो दूसरी नारियों को चुरा चुरा के ले आता था रावण। संतोष ही तो नहीं था रावण के पास। अर्थात आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने पति से संतुष्ट रहिए, अपनी कमाई से संतुष्ट रहिए, अपनी साइकिल से संतुष्ट रहिए, अपनी झोपड़ी से संतुष्ट रहिए। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसमें खुश रहिए। और आप तरक्की चाहते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। भगवान जहां जहां पहुंचाते जाएं सो पहुंचते जाओ भगवत कृपा से। जीवन में दुखी ना हो आप, बस मैं ये चाहता हूं। आप जीवन में कभी दुखी ना हो, बस मेरी ये चाहत है आपके लिए। आप सुखी रहें, आप घास की झोपड़ी में भी रहें तो मैं आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं, और आप महलों में रहें तो भी आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मुस्कान तो मुस्कान होती है, और मुस्कुराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? बोलो, मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? बोलो, मुस्कुराने के लिए मुस्कान चाहिए। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? इसलिए मुस्कुराइए, जरा हमें मुस्कुरा के दिखाइए। कैसे मुस्कुराते हैं आप लोग? बस ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, सदा ऐसे ही खिलखिलाते हंसते रहें, और ये हंसी तब बनेगी होठों पे जब आपके जीवन में संतोष आना स्टार्ट हो जाएगा। संतोष आएगा तो मुस्कान आएगी, संतोष जाएगा तो मुस्कान भी जाएगी। इसलिए संतोष लाइए, संतोष लाइए। संतोष भगवान की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा।
भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष, भगवान का धन्यवाद। आज मेरी आंखों में आंसू हैं उसके लिए भी धन्यवाद, और आज मेरी होठों पे मुस्कान है उसके लिए भी धन्यवाद। आंखों में आंसू हो तो शिकायत ना हो, और होठों पे मुस्कान आ जाए तो अहंकार ना हो। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति का अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो कहां से मिलेगी शांति? तब नारद जी ने कहा, जब तक भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को, भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब आप भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण करेंगे। कैसे करें? भागवत लिखो। नारद जी के आदेश पर व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र बना था श्राप के कारण। अच्छा, जब नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी के पिता कौन? ब्रह्मा जी। जब नारद जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी विवाह कर लो। नारद जी ने कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्सा आई, बेटा बात नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ, बात नहीं मानते हो पिता की। नारद जी ने कहा, कैसे निर्दयी पिता हो तुम, हमें शादी करा के और हमें संसार में बांधना चाहते हो? अरे हम तो भगवान के भजन में लगना चाहते हैं, और आप जबरदस्ती कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो। हमारा मन भगवान में है, हम क्यों कर लें शादी? और आपने हमें श्राप दे दिया, तो जाओ हम भी आपको श्राप देते हैं, आपकी 12 कल्प में पूजा नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना कहीं, ज्यादा जोर जोर से बातें नहीं करते। और कई लोगों की आदत होती है, यदि उनको लड़ने का जरा मन है ना, और जिठानी ने कुछ कह दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने, तो वो धीरे धीरे बातें वो ऐसी बात करेंगी कि पूरा मोहल्ला सुने। जबरदस्ती सुनवाना चाहती हैं, हमें सुने, आओ इकट्ठे हो जाओ, हम स्पीकर लेके खड़ी, आओ आओ आज हमारे घर में महाभारत हो रहा, आओ तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी हैं, धीरे धीरे बात करती नहीं है, वो चीख चीख के पूरा मोहल्ला सुने, पूरा गांव सुने। पुरुष भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं 2 कौड़ी के, धीरे धीरे बात करते ही नहीं, वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे गांव में एक घर था, वो जब अपने बेटे को किसी गलती से मारा करती ना, तो वो मारा भी ऐसे करती पूरा गांव सुने, चिल्ला चिल्ला के। अरे क्या जरूरत है, तुम्हारी जबान ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर ना जाए, ये तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारे संस्कार है। तुम लड़ाई भी कर रहे हो ना, कुछ बातें भी तुम्हारी हो रही हैं, तो आहिस्ता धीरे धीरे, संस्कारवानों जैसी, कुत्ता बिल्लियों जैसे लड़ने लगते हैं इंसान। मतलब आदमी ना संस्कारहीन है, बने बड़े टिप टॉप हैं, बड़े अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, बड़े सूट बूट पर रहते हैं, पर जब मुंह खुलता तो पता चलता तुम्हारे मुंह से नाला निकल रहा है। धीरे धीरे बोला करो। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मौन रहो तो ही अच्छा है। 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सुनी। कितनी गालियां? 100 गालियां। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। संस्कार यही है, शिक्षा यही है, पढ़े लिखे होने का विद्या ददाति विनयम। नम्रता यदि है आपके अंदर, सहनशीलता है आपके अंदर, तब तो आप पढ़े लिखे हैं, और केवल डिग्रियां पाई हैं, चरित्र में तो कोई शिक्षा दिख नहीं रही है। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर काय बात की तुम्हारी शिक्षा? क्यों पढ़े? कैसी पढ़ाई है तुम्हारी? केवल पेट भरने की पढ़ाई है तुम्हारी? जाओ नौकरी करो, 50,000 रुपए कमाओ, 20,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, नौकरी करो, पेट भरो, बस खाओ पियो सो जाओ। ये काम तो गधा भी कर रहा है, खाए पिए सो जाए। गधा भी खाता है, बच्चे पैदा करता, सोता, तुम भी यही कर रहे हो। आज का आदमी 3 काम करता है, खाता है, सोता है और बच्चे पैदा करता है, और समय बच जाए तो झगड़ा करता है। और यही काम गधे भी कर लेते हैं, यही काम कुत्ता भी करता है। कुत्ता भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, और खाने के बाद थोड़ा ताकत आए ना तो झगड़ा भी करता है। बचेगा कैसे? भाव भाव करके बचा लेता। और यही काम तुम भी कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, और समय मिल रहा तो झगड़ा कर रहे हो। ये काम तो सुअर भी करते हैं साहब। जरा बताओ कि तुम्हें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? मनुष्य बनने का अर्थ क्या है? मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, इस तन को पाकर ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना किया करो। कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम्हें भी गाली देने की जरूरत नहीं है। गालियां वो दे रहा है, वो मुझे, आप लोग मुझे गालियां देंगे तो आपके संस्कार हैं वो, मैं आपको जो दूंगा वो मेरे संस्कार कहलाएंगे। हाँ,
आप यदि मुझे गालियां दे रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? आपका स्वभाव है, आप सबको देते होंगे, आप अपनी पत्नी को गाली देते होंगे, अपनी सबको गाली देते होंगे, सो आप मुझे भी गाली, आपका स्वभाव है गाली देना, गाली देंगे, पर मेरा स्वभाव तो नहीं है ना। अब बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है। यदि मैंने भी आपको गालियां दे दी गालियों के बदले में, तो फिर ये बताओ आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? सास ने गालियां दी और बहू ने भी गालियां दे दी, तो फिर बताओ, बहू तो पढ़ी लिखी है ना आज के जमाने की, सास तो चलो कम पढ़ी लिखी है, उसने गाली दे दी तो तुमने भी तो गालियां दी, फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? अरे बड़े तो तुम तब बनोगे जब सारी गालियां सुनकर भी चुप रहो। जब तुम चुप रहोगे ना, तब तुम बोलने के अधिकारी हो कि साहब देखो इन्होंने इतनी गालियां दी पर हमने कोई उत्तर, तब तुम श्रेष्ठ माने जाओगे। वाह, आपने ऐसी गालियां खा ली और फिर भी आप संतुलित रहे, चुप रहे, तब आपको समझदार बोला जाएगा। और आप दोनों बालकनी में खड़े होके और जो जोर जोर से गालियां दे रही हूं, मोहल्ला सुन रहा है, इससे ना तुम्हारी रेपुटेशन कम होती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमें तो अच्छा नहीं लगता कोई झगड़ा करे, और आप लोग तो झगड़ा करते ही जाते हैं। जिस घर में झगड़ा है, जिस जीवन में झगड़ा है, वहां सुख शांति और समृद्धि कभी नहीं आएगी, अन्नपूर्णा मां कभी नहीं आएगी। इसीलिए शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, शांत रहे। जब अति हुई तो अति सर्वत्र वर्जयेत, सिर काट दिया भगवान ने। भगवान ने गालियां नहीं दी, दंड दे दिया, खत्म। एक आदमी रह रहा था अपने घर में, उसका पड़ोसी बड़ा दुष्ट था। उसने सारा कचरा उठाया और सारा कचरा उठाकर उसके घर के आंगन में डाल दिया। उसने निकलकर देखा, यार अभी अभी तो मैंने झाड़ू लगाई और मेरे पड़ोसी ने बड़ी गंदी आदत, सारा कचरा मेरे घर में। उसने झाड़ू उठाई और सारा कचरा पड़ोसी ने डाला था ना। शहरों में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ऊपर जिसका घर है तो ऊपर वाला कचरा नीचे वाले के घर में डाल देता है, चलता है। उससे लगता है कि हम होशियार हैं। अब उसे कोई समझाए कि तुम ही सबसे बड़े गधे हो। दूसरों को परेशान करना होशियारी नहीं होती, बेवकूफी होती है। उसने कचरा डाल दिया, कचरा उसने झाड़ू उठाई, डस्टबिन में डाला और अपने घर से आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, पपीता, सारा फल फूल निकाला, टोकनी तैयार की और उसके घर चला गया जिसने कचरा इसके घर फेंका था। और बैल बजाई, अंदर से आया, उसको लगा शायद पड़ोसी झगड़ा करने आया है। उसने दरवाजा खोला तो इसने स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए फलों की टोकरी पकड़ाई। भाई साहब, ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े मधुर हैं, जरा खाइएगा। वो आदमी पानी पानी हो गया। यार क्षमा करना दोस्त, मैंने ही तेरे घर में कचरा डाला, पर तेरा स्वभाव इतना अच्छा, मैंने तेरे घर कचरा डाला और तू मेरे को फल खिला रहा है, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मित्र तेरे पास कचरा था तो तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास गालियां होंगी तो आप मुझे गालियां देंगे, और मेरे पास कथा है तो मैं आपको कथा दे रहा हूं। हो जाते हैं। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं वीडियो, ये तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब की पॉलिसी है। वो जिस वीडियो पे आप रुकते हैं उसी तरह की वो इसलिए डाल देता है क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उस तरह से उसे गाइड किया गया है, प्लान किया गया सॉफ्टवेयर को। लेकिन ईश्वर ने आपके जो मस्तिष्क को डिजाइन किया है, दिमाग को, वो भी इसी तरह डिजाइन किया है। आप जैसा सोचते हैं, जिस विचारों को केंद्रित करते हैं, पकड़ते हैं, आप यदि एक अच्छा काम करेंगे ना तो आपके अंदर 100 अच्छे काम करने के आइडिया आएंगे, और आप एक गलत काम करेंगे तो आपके भीतर 100 गलत काम करने के आइडिया अपने आप आने लग जाएंगे। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी सफल क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया तो दूसरा अच्छा काम करने का आइडिया आया, दूसरा भी कर लिया, फिर तीसरा अच्छा काम किया तो चौथा अच्छा काम करने का आइडिया। इसलिए सारे अच्छे काम, बड़े बड़े काम इस देश के वही लोग कर रहे हैं। सारा नेटवर्क उनके हाथ में है, सारा प्लास्टिक उनके हाथ में है, सारा पेट्रोलियम उनके हाथ में है, नहीं है? इस देश में जितना भी डीजल पेट्रोल सप्लाई होता है, यही बड़े बड़े लोग, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के हाथ में सब कुछ। सारा मोबाइल, सारी सिम, सारा नेटवर्क उनका है। क्यों? एक अच्छा विचार आया, उस पर अमल किया, दूसरा विचार आया, उसको भी अमल किया। आप क्या करते हैं? गलत विचारों पर रुक जाते हैं। जैसे आप दोस्ती करते हैं तो शराबियों की दोस्ती कर लेते हैं। जब आप शराबियों के साथ उठने बैठने लगेंगे तो आपके भीतर भी शराब पीने के विचार आ जाएंगे और आप पी लेते हैं। जहां आप रुके, बस मन को जहां लगाया, उससे जुड़े हुए विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे। शराबियों के बीच में रुकने लग गए, बैठने लग गए तो शराब का विचार आएगा। गंजेड़ियों के बीच में उठने बैठने लग गए तो गांजा पीने का विचार आएगा। चरस अफीम पीने वाले लोगों के पास उठना बैठना आपका हो गया तो चरस अफीम पीने का विचार आएगा। आप किसी वैश्या के साथ उठने बैठने लग जाइए तो आपको वैश्या
जाने का और वैश्या का मुजरा देखने का और वैश्या का संग करने का विचार आएगा। और आप मंदिर जाने आने लग गए तो अपने आप मंदिर जाने के विचार आने लग जाएंगे, कथा सुनने के विचार आने लग जाएंगे, कीर्तन करने के विचार आने लग जाएंगे, तुलसी की माला पहनने के विचार आने लग जाएंगे, भला करने के विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हम भी किसी दीन दुखी को भोजन कराएं, हम भी किसी प्यासे को पानी पिलाएं। आप जब अच्छा एक काम करते हैं तो और अच्छे काम को करने के विचार आते हैं। बोलो हाँ। नहीं, आप लोग ये बातें बड़ी गहरी हैं, ये विचार आप पता नहीं कितना कैप्चर कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, लेकिन ये पूरा सिस्टम इसी पे चलता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता इस धरती पर, वो बुरी जगह उठना बैठना शुरू करता है तो उसके दिमाग में वो थॉट आने लग जाते हैं, वो गलत विचार आ जाने से फिर वो विचारों पर अमल कर लेता है, वो हो जाता है। क्यों? एक बात बताओ, शराब आपने खुद दुकान जाके पहली बार पी थी, इस धरती पर एक भी शराबी ऐसा ना होगा जो जाके सीधा दुकान में जाके पीने लग गया। ऐसे शराबी कोई नहीं बनता। सबसे पहले वो शराबियों के टच में आता है, शराबियों की दोस्ती होती है और शराबी लोग उसके लिए पहली बार प्याला तैयार करते हैं। यार मैं तो पीता हूं, तू भी पी, क्या होगा? बॉलीवुड ने बोल दिया मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये आइडिया आ गया, ये आ गया आइडिया कि गम जाएगा, पी लो। यहां से शुरुआत हो गई। फिर क्या हुआ? फिर अपने से खरीद खरीद के पिया। पहली बार तो किसी ने पिलाया, क्या ऐसी था ना आपके साथ? भैया आप पीते हो शराब? सही बताओ। दुकान जाके नहीं पीते, पर कोई पिला देता है एक आध पैक, सही पीते हैं? अच्छा नहीं पीते, बहुत अच्छी बात। तुम पीते हो? पीते हो। पहली बार दुकान जाके पिए थे कि कोई पिलाया था? बोलो, पिलाया था ना। यही होता है, डायरेक्ट कोई शराबी नहीं बनता, कुछ लोग शराबी बनाते हैं, युवा पीढ़ी को बिगाड़ते हैं। देखो ये बच्चों को किसी ने साथ में बिठा के पिलाया और पिया तो फिर पीने लग गया। फिर वही विचार आएंगे कि अब कौन सी वाली पी जाए, कौन सी ब्रांड की पी जाए, किन के साथ पी जाए, वही थॉट आएंगे, वही विचार आएगा। इसलिए कहता हूं, संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। संगत से गुण, बोलो मेरी मां, आते हैं। संगति भक्तों की होगी, संगति संतों की होगी, संगति संस्कारी लोगों की होगी तो संस्कार चढ़ेंगे आपके ऊपर, अच्छी बातें दिमाग में चढ़ेंगी। और संगति बुरी भाई कि आप बुरे नहीं हैं, संगति ने आपको बुरा कर दिया। कैकई को संगति ने बिगाड़ दिया, मंथरा की संगति ने। हाँ या ना? जब कैकई बिगड़ सकती हैं गलत संगति से तो तेरा क्या होगा रे कालिया? मैया सो गई क्या मेरी मां? संगति से, मंथरा की संगति से कौन बिगड़ा? माता कैकई। अच्छा, शकुनी की संगति से कौन बिगड़ा? दुर्योधन। इतिहास साक्षी है कि नहीं? सूपनखा की संगति से रावण बिगड़ गया। सूपनखा नहीं तो आइडिया दिया था, सीता बहुत सुंदर है, चुरा लो। कैसी बहन है, अपने भाई से कह रही है तुम दूसरे की पत्नी चुराओ। रावण ने चुरा लिया, सर्वनाश। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। अच्छा, लोहे ने संगत कर ली पारस मणि की, तो पारस के टच से क्या हो गया लोहा? बोलो, पारस मणि होती है एक, यदि वो लोहे को छू जाए तो लोहा क्या हो जाता है? बोलो मेरी मां, क्या हो जाता है? सोना। लोहा भी सोना हो जाता है यदि संगति पारस की मिल जाए तो। इसलिए कहता हूं, एक बिगड़े हुए व्यक्ति को यदि सत्संग मिल जाए तो वो बिगड़ा हुआ भी सोना हो सकता है, मतलब सुधर सकता है, उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण। अपने बच्चों को बुरी संगतों से बचाओ, आप जीत जाओगे, और बुरी संगतों से नहीं बचा पाओगे तो आप हार जाओगे। बच्चे बुरे नहीं होते, संगति बुरी होती है। क्यों? बात सही है?
कसाई के घर का बच्चा बचपन से ही बकरा काटना सीख जाता है और पंडित जी के घर का बच्चा बचपन से ही भगवान की आरती उतारना सीख जाता है। सिखाना नहीं पड़ता, ये संगति है। कसाई के घर का बच्चा बचपन से क्या सीख लेता है? काटना गर्दन, हाँ या ना? और आपकी दादी अम्मा पूजा पाठ करती है, तुम्हारा छोटा पोता भी आरती लिए घूमता रहता है, घंटी बजाता रहता है। दादी पूजा करती है तो बच्चा भी पूजा करने लग जाता है। दादी फूल चढ़ाती है, वो भी फूल चढ़ाने लग जाता है। दादी मंदिर जाती है, वो भी मंदिर जाने लग जाता है, हाँ या ना? संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि आप अपनी संगति बेहतर करो, संगति ठीक करो। मुझे भी सबसे पहले गौरी गोपाल आश्रम बनाने के पहले एक विचार ही आया था। मैं एक बार कथा सुनाने गया एक जगह, तो मैं कथा जब सुना के नीचे उतरा मंच से, तो एक माँ आई मेरे से मिलने कमरे में। ये बात 2015-16 की है, 2016 की बात है लगभग। ये मैं एक मध्य प्रदेश में एक गांव था, वहां पर कथा करने गया। तो वहां एक मां मेरे से मिलने आई, बोली महाराज, मेरे से बोली बेटा मैं कुछ मांगू आपसे? हाँ हाँ मां मांगो। मां ने कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम आग लगा देना, मेरे से बोला एक मां ने। 2015-16 की ये बात है। मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग लगा देना। मैं आश्चर्य से मां की ओर देखा और मैंने मां से कहा मां ऐसा आप क्यों कह रही हो? मां ने कहा कि बेटा मेरा एक बेटा है, पर वो मुझे पानी भी नहीं देता, वो मुझे भोजन भी नहीं देता, ना पानी देता ना रोटी देता। तो जो बेटा मुझे जीते जी पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी? ऐसा सबसे पहले उस मां ने मेरे से ये बात कही। बस यही शब्द थे मेरे मन में, बिल्कुल तुरंत बात लग गई और मैंने सोचा देखो विचार कैसे आते हैं। उस मां के द्वारा मेरे मन में ये विचार आया कि शायद भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम ऐसी बेसहारा माओ को। मैंने मां से कहा मां आग लगा देना चिता पर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आग ही नहीं पहले आपका बेटा बनकर एक पुत्र होकर के पूरी सेवा करूंगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो अंतिम संस्कार और अंतिम क्रिया होगी। मुझे लगा कि भगवान शायद इस मां से ये कहलाना चाहते हैं कि तुम बेसहारा मां का सहारा बनो। उन मां से मुझे ये भगवान की प्रेरणा से विचार आया कि मुझे इन माओं की सेवा करनी चाहिए, और तब से मैंने विचार किया कि मैं अब एक गौरी गोपाल की स्थापना करूंगा जहां ऐसी बेसहारा माओं की सेवा करूंगा। ये मेरा पहला विचार था। मैंने उस विचार, बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातून मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं, और माँ मुंह पोंछे, पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना